सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है। काफी अच्छी खासी वैकेंसी है। कोई आपको एप्लीकेशन फी नहीं देना है फॉर्म फिल करने के लिए। हालांकि ये वैकेंसी जो है ऑफलाइन में जो है, और आप जो है दो माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या आप जो है मेल के माध्यम से जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों माध्यम में मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। ये इसका जो है पूरा फुल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ और फरीदकोट हाउस, जो इसका जॉब लोकेशन है वो नई दिल्ली है। इसका जो मेन जो हेडक्वार्टर है वो जो है नई दिल्ली में है। तो वहीं की वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है और इसमें कई तरह के अलग अलग पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया कौन कौन से पोस्ट है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे जो ब्रांचेस बोले गए हैं, फॉलोइंग पोस्ट ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच एट न्यू दिल्ली एंड जोनल बेंचेस एट भोपाल, चेन्नई, पुणे, कोलकाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई तरह के पोस्ट हैं जिसमें बताया गया है। असिस्टेंट जुडिशियल के पोस्ट हैं 6 नंबर ऑफ वैकेंसी जहाँ पे है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की वैकेंसी है 4 है। हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी 1 पोस्ट है। लाइब्रेरियन की 2 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 9 पोस्ट है और स्टाफ कार ड्राइवर के जो है 5 पोस्ट है। सैलरी जो है अच्छी खासी यहाँ पे मिलने वाली है। एज लिमिट यहीं पे साइड में बताया गया है कि आपका कम से कम उम्र जो है 21 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष। तो यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट वाइज आपको बताया गया है। कार ड्राइवर के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो है 27 वर्ष रखा गया है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए तो 21 मिनिमम और मैक्सिमम 27 वर्ष रखा गया है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 23 मैक्सिमम और 32 ईयर जो है मैक्सिमम उम्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन होने वाला है, असिस्टेंट जुडिशियल लेवल 7th आपको सीपीसी सैलरी देखने को मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन लॉ, यानी अगर आपने जो बैचलर डिग्री किया हुआ है लॉ से तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास कम से कम 6 मंथ का जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स भी आपके पास होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। डिजरेबल बोला गया है कि अगर आप इन्वायरमेंटल स्टडीज या इन्वायरमेंटल साइंस से अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ाई किए हुए हैं डिग्री में तो भी आपको ज्यादा वरीयता दी जाएगी। डिजरेबल का मतलब है कि अगर आप पढ़े हैं इस सब्जेक्ट से तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कर सकते हैं। पढ़े रहेंगे तो उसमें 4 चांद लग जाएगा, मतलब आपका सिलेक्शन जो है अच्छा से होगा, मतलब आपको ज्यादा प्रीफरेंस मिलेगा, ये यहाँ पे होती है। और बोला गया है अगर आपको जो है ये सब क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आवेदन दे सकते हैं। ये सब नहीं है तो आपके पास 2 साल का जो है वर्क एक्सपीरियंस है इन फील्ड, इस फील्ड में, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए, जिसमें बैचलर डिग्री बोला गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से और स्किल टेस्ट आपको है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट आपको इंग्लिश में 50 और यहाँ पे हिंदी में जो है 65 बोला गया है ऑन कंप्यूटर। और कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स आपका 6 मंथ वाला जो होनी चाहिए, जैसे डीसीए होता है। और डिजरेबल में भी बोला गया बैचलर डिग्री है लॉ में तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आवेदन दे सकते हैं। उसके वजह से हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है, मास्टर डिग्री बोला गया हिंदी में या इंग्लिश में, विथ इंग्लिश या हिंदी एज ए कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होनी चाहिए ट्रांसलेशन में फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या वाइस वर्सा या इंग्लिश टू हिंदी, मतलब दोनों, या तो हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी आपको जो है ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। लाइब्रेरियन के पोस्ट है जिसमें बैचलर डिग्री बोला गया लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें बोला गया है, लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में। उसके वजह से बोला गया स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, 12वीं पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको स्किल टेस्ट देख सकते हैं बोला गया है। स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी जिसमें बोला गया कि मैट्रिक पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास एक जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए मोटर कार का। एक्सपीरियंस है आपके पास कार चलाने का 3 इयर्स एंड मोर तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म का भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलानी है तो मान लीजिए कुछ खराबी हो तो आप खुद से भी ठीक कर सके, इसीलिए यहाँ पे नॉलेज बोला गया है। डिजरेबल बोला गया कि नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म को ज्यादा वरीयता यहाँ पे दी जाएगी सिलेक्शन में। अब यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं फॉर्म फिल रिगार्डिंग, यहाँ पे आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स आपको बताया गया फॉर्म भरने का तरीका। तो देखिए फॉर्म फिलअप करने का जो यहाँ पे बताया गया है कि लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट बहुत ही शॉर्ट है, 25 जुलाई तक आप शाम को 5 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट यहाँ पे लिखा गया है कि सेंट बाय स्पीड पोस्ट टू रीच, यहाँ ये एड्रेस है रजिस्ट्रार जनरल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच फरीदकोट हाउस
ये इसका न्यू दिल्ली का पिन कोड के साथ एड्रेस आपको देखने को मिलेगा, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके। और ये जो फॉर्म है इसको आपको जो है प्रिंट आउट निकाल के अपने हाथों से फिल करेंगे, फिल करके आपको जो भेजना है, और उसके साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं क्वालिफिकेशन का, वो सारा चीज अटैच करके आपको भेजेंगे। दूसरा तरीका फ्रेंड्स, ईमेल के माध्यम से आप जो है फॉर्म को भेज सकते हैं। अगर आप जो है पोस्ट ऑफिस नहीं भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बताया गया है मेल कैसे करना है और किस मेल आईडी पे करना है। देखिए हमें बोला गया है अप्लीकेंट सेल ऑल्सो सेंड अप्लीकेशन थ्रू ईमेल ऑन इतना, ये ईमेल आईडी है rg.ngt@nic.in। इस पे जो है आप मेल करेंगे और जो एनवलप होगा, एनवलप कॉन्टेनिंग मतलब जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मेल कैसे करना होता है। मान लीजिए मेल है, कंपोज करेंगे, यहाँ पे टू में तो ईमेल आईडी लिखेंगे, सब्जेक्ट्स में यहाँ पे आपको लिखना है टू द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उस पर यहाँ पे बोला गया लिखने के लिए मेंशन करना है। एप्लीकेशन मस्ट मेंशन द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आपको नाम लिखना है कि आप कौन से पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है, और सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे। कैसे अटैच करना है, तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिल करके स्कैन करके उसको आप यहाँ पे मेल में अटैच करेंगे, इसके साथ जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच करके आप जो है उस मेल एड्रेस पे भेज देंगे। तो ये फ्रेंड्स जो है वैकेंसी निकल के आ रही है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की, जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही थी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स है कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए जॉब स्टॉक बाय दिलीप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।